हेलो एंड वेलकम डियर लर्नर्स ऑफ बीएड सेकेंड ईयर। आज हम लोग गणित शिक्षण के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, जैन साहित्य की किन कृतियों में गणित संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हुई है? सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला? 15, 20, 25 या 30? इसका सही आंसर है बी 20। अगला प्रश्न है, नृसिंह बापू देव शास्त्री ने अपनी पुस्तकों में किस उप विषय को स्थान दिया? रेखा गणित, सायनवाद, अंक गणित, ये सभी? इसका सही आंसर है डी ये सभी। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में कर्ण शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय का प्रतिपादन किया था महावीर, यूक्लिड, पाइथागोरस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी पाइथागोरस। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक के किस अध्याय में ज्यामिति के बारे में वर्णन है? क्षेत्र व्यवहार, बीजगणित, त्रैराशिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क्षेत्र व्यवहार। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में पाई का मान या पाई बराबर 3.1416 प्रतिस्थापित किया? कुमार भट्ट, रामानुजम, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त? इसका सही आंसर है सी आर्यभट्ट। एलिमेंट्स नामक पुस्तक का लेखक कौन था? थेल्स, आर्किमिडीज, यूक्लिड या बोधायन? इसका सही आंसर है सी यूक्लिड। अगला प्रश्न है, गणित विषय में किन किन विद्वानों ने योगदान दिए? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, ये सभी? इसका सही आंसर है डी इन सभी ने। नेक्स्ट है, सांको पुस्तक कितनी जिल्दों में है? ऑप्शन है 4, 5, 7 या 6? इसका सही आंसर है ए 4। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने कितने ग्रंथों के विषय में बताया? 10 गीतिका, आर्यभट्टीय, तंत्र या ये सभी? इसका सही आंसर है डी ये सभी। अगला प्रश्न है, श्रीधर गणित के किस उप विषय के आचार्य थे? रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बी बीज गणित। नेक्स्ट है, कार्ल फ्रेडरिक गाउस का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, अमेरिका में, लंदन में, रूस में? इसका सही आंसर है ए जर्मनी में। नेक्स्ट, डॉक्टर गणेश प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 15 दिसंबर, 15 नवंबर, 15 जनवरी या 15 अक्टूबर? इसका सही आंसर है बी 15 नवंबर। नेक्स्ट, गणित शिक्षण उपयोगी होता है सामाजिक विषय में, भौतिक सभ्यता के आधार के रूप में, बौद्धिक विकास में, इन सभी में? इसका सही आंसर है डी इन सभी में। सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं चाबी है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या ये सभी? इसका सही आंसर है ए गणित। अगला प्रश्न है, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं पाइथागोरस, महावीराचार्य, श्रीधराचार्य या भास्कराचार्य द्वितीय? इसका सही आंसर है डी भास्कराचार्य द्वितीय। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को भास्कराचार्य ने क्या नाम दे रखा था? प्रतीकात्मक शक्ति, धारणात्मक शक्ति, चिन्हात्मक शक्ति, अवकलनात्मक शक्ति? इसका सही आंसर है बी धारणात्मक शक्ति। अगला प्रश्न है, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ये कथन किसका है?
बर्ट्रैंड रसेल का, लॉक का, मार्शल एच स्टोन का, गैलीलियो का। इसका सही आंसर है सी, मार्शल एच स्टोन का ये कथन है। अगला प्रश्न है, किसने गणित को बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बताया है? रसेल, लॉक, मार्शल एच स्टोन या गैलीलियो? इसका सही आंसर है बी, लॉक। अगला प्रश्न है, किसने गणित को सभी विद्वानों का सिंह द्वार यानी कि गेट और कुंजी की बताया है? रोजर बेकन, रसेल, स्टोन या लॉक? इसका सही आंसर है ए, रोजर बेकन। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान है यानी कि गणित किसका विज्ञान है? संख्या का, स्थान का, गणना का या उक्त तीनों का? इसका सही आंसर है डी, उक्त तीनों का। अगला प्रश्न है, किसने कहा है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? रसेल, बेंजामिन, बेकन या स्टोन? इसका सही आंसर है बी, बेंजामिन। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, त्रिध्रुवी या इनमें से कोई नहीं? एक्चुअली इस प्रकार का जो प्रश्न है वो एक तरीके का विवादित प्रश्न है, इसको जानबूझकर रखा गया है। देखिए, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, तो इसमें इस प्रश्न को क्लियर होना जरूरी है कि ये जॉन एडम्स के द्वारा पूछा जा रहा है कि परिभाषा के अनुसार पूछा जा रहा है या फिर जॉन डीवी के अनुसार पूछा जा रहा है। तो शिक्षण जो है एक द्विध्रुवी प्रक्रिया भी है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी आते हैं, और शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं। दोनों आंसर इसमें सही होगा। ये प्रश्न पर डिपेंड करता है कि किसकी परिभाषा के अनुसार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली त्रिध्रुवी संरचना के तत्व हैं? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा के लक्ष्य, पुस्तक और मूल्यांकन। नेक्स्ट है शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण अनुभव। डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ए, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, ब्लूम द्वारा प्रस्तुत त्रिभुजीय संबंध से स्पष्ट होता है कि ये तीनों ध्रुव आपस में सहसंबंधित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि ए है शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, या डी उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, उद्देश्य शब्द बना है। उद्देश्य शब्द किन किन शब्दों से बना हुआ है? उत प्लस दिश, उत्तर प्लस दिशा, उद प्लस देश या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ए, उत प्लस दिश। इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न जो है, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव का शाब्दिक अर्थ है उत्तर दिशा की ओर, उच्च दिशा दिखाना, या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बी, उच्च दिशा दिखाना। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी के अनुसार उद्देश्य पूर्वदर्शित लक्ष्य हैं, किसी क्रिया को संचालित करते हैं, किसी व्यवहार को प्रेरित करते हैं, या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण है? ए, गणित विशेष प्रकार से सोचने एवं बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। गणित यथार्थ विज्ञान है एवं अन्य विषयों का आधार है। दैनिक जीवन में उपयोगी व अनेक गुणों को विकसित करने वाला है। क्या ये सभी? इसका आंसर डेफिनेटली डी होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित में आधारभूत संरचना होती है बीजगणितीय संरचना में, तल रूप संरचना में, क्रमिक संरचना में या इन सभी में?
इसका सही आंसर है डी, इन सभी में। अगला प्रश्न है, योग गुणा तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बीजगणितीय संरचना, तल रूप संरचना, क्रमिक संरचना या ये सभी। इसका सही आंसर है बीजगणितीय संरचना। अगला प्रश्न है, क्रमिक संरचना में प्रत्यय सम्मिलित हैं। सीमा, समीपता या निकटता, सामान्यीकरण, से बड़ा यानी कि ग्रेटर देन तथा से छोटा यानी कि लेस देन इत्यादि का, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, क्रमिक संरचना जो प्रत्यय होता है उसमें सम्मिलित होता है ग्रेटर देन और लेस देन, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा में गणित शिक्षण का प्रमुख रूप है सरल से कठिन, कठिन से सरल, खूब पढ़ाओ या पर्याप्त विश्राम दो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र यदि आप जानते हैं तो इसका सही आंसर होगा ए, सरल से कठिन की ओर। अगला प्रश्न है, बीजगणित शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी, हिंदी, संस्कृत या ग्रीक? इसका सही आंसर है ए, अरबी। अगला प्रश्न है, बीजगणित में कौन से विचार उत्पन्न होते हैं? समीकरणों द्वारा समस्याओं का हल, सामान्यानुमान की शक्ति का विकास, प्रयोगात्मक विचार उत्पन्न होना या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, चित्र खींचते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बहुत आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छता, शुद्धता, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी, स्वच्छता और शुद्धता दोनों, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ये भी अक्सर पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। नैदानिक परीक्षण का उपयोग किस में किया जाता है? विद्यार्थी की कमजोरी को दूर करने के लिए, विद्यार्थियों की परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के लिए, विद्यार्थी का अभ्यास कार्य बढ़ाए जाने के लिए, विद्यार्थियों की रुचि जानने के लिए? इसका सही आंसर है ए, विद्यार्थियों की कमजोरी दूर करने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, नैदानिक परीक्षण, वो किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में किस सिद्धांत पर बल दिया जाना चाहिए? करके सीखना, स्वयं सीखना, प्रयोग या अनुकरण द्वारा सीखना? तो किस सिद्धांत पर बल देना चाहिए? इसका सही आंसर है ए, करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, इस सिद्धांत पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर को उच्च करने हेतु क्या क्या करना चाहिए? उपलब्धि स्तर को उच्च करना, पढ़ाने की पद्धति सुव्यवस्थित करना, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर सी होगा। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, इसमें सही आंसर होगा सी, उपलब्धि स्तर को उच्च करना और पढ़ाने की पद्धति को सुव्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है, गणित में आधारभूत संरचना होती है। बीजगणितीय संरचना, तल रूप संरचना, क्रमिक संरचना या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, सीखने की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? दक्षता आधारित शिक्षण, योग्यता आधारित शिक्षण, निरंतर मूल्यांकन या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक कार्यों में प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, किस हेतु किया जाता है? प्रत्यास्मरण, तुलनात्मक, जांच संबंधी या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, लिखित कार्य को रूप दिया जाता है मानसिक कार्य का, लिखने की सामग्री का, मानसिक कार्य प्लस लिखने की सामग्री बराबर लिखित कार्य, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी, मानसिक कार्य प्लस लिखने की सामग्री इज इक्वल टू लिखित कार्य। अगला प्रश्न है, लिखित कार्य के प्रश्न होने चाहिए साधारण, स्पष्ट, निश्चित या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि के कितने पद होते हैं? 3, 4, 7 या 5? इसका सही आंसर है ए, 3। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि में बचत होती है समय की, शक्ति की, उपर्युक्त दोनों की या इनमें से कोई नहीं?
इसका सही आंसर है सी, उपयुक्त दोनों की। अगला प्रश्न, ग्राफ का प्रयोग किन किन विषयों में होता है? गणित में, विज्ञान में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी, उपयुक्त दोनों में। अगला प्रश्न है, ज्ञान का द्वार यानी कि ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। 5, 4, 3 या 2? इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर में किन बातों को भरा जाता है? ध्वनि, व्याख्यान, वार्ता या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट, गणित शिक्षकों हेतु साल में कितने दिन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने? इसका सही आंसर है ए, 1 महीने। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अधिगम हेतु कौन कौन महत्वपूर्ण है? पाठ्यवस्तु, बालक, अध्यापक या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक में गणित संबंधी किस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है? मुख्य मुख्य तथ्यों को, सिद्धांतों को, उपयुक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों को। नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में किस प्रकार के अध्यापकों का योगदान होना चाहिए? ए, दक्ष, अनुभवी, उच्च पढ़ाई किए हुए, ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट है, हाई स्कूल में गणित विषय की परीक्षा हेतु कितने घंटे का समय दिया जाता है? 3, 4, 5 या 6? इसका सही आंसर है ए, 3 घंटे का। बहुनिर्वचन प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? सरल, रुचिकर, तर्कपूर्ण या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ज्ञानोपार्जन परीक्षण के अंतर्गत आते हैं मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, बालकों में गणित के प्रश्नों को हल करने में होनी चाहिए शीघ्रता, शुद्धता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, गणित के मनोरंजन के खेल में शामिल किए जा सकते हैं जादुई कैलेंडर, जादुई वर्ग, पहेलियाँ या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, संशोधित नवीन संस्करण में सम्मिलित किया गया है अंकगणित, सांख्यिकी, बीजगणित व त्रिकोणमिति या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है समुच्चय सिद्धांत, घनमूल, ऊंचाई व दूरी या चक्रवृद्धि ब्याज? इसका सही आंसर है सी, ऊंचाई व दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। अगला प्रश्न है, नवीन दृष्टिकोण के आधार पर पाठ योजना के पद होते हैं शीर्षक, उद्देश्य, शिक्षण बिंदु या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के द्वारा छात्रों में चातुर्य यानी कि स्किल्स पैदा होते हैं प्रश्न करना, परिकल्पना, खोज करना या ये सभी? कौन कौन से स्किल्स पैदा होते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी स्किल्स। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व शिक्षा परीक्षण के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? योग्यता ज्ञात करना, निदान करना, पूर्व कथन करना या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न जो है प्रत्यास्मरण संबंधित है। पुनः स्मरण से पता चलता है कमजोर छात्र का, श्रेष्ठ छात्र का, उपयुक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों का। अगला प्रश्न है, गृह कार्य छात्रों हेतु चुनौती से भरा होना चाहिए, यह कथन किसका है? गैद व शर्मा का, लॉरेन फॉक्स का, रूसो का, ड्यूवी का? इसका सही आंसर है बी, लॉरेन फॉक्स का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं विभिन्नता, शिक्षण का व्यक्तिकरण, विषयों में सहसंबंध या ये सभी? इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट,
गणित में कार्य किए जाते हैं। मौखिक, लिखित, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है निगमन, संश्लेषण, योजना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, निगमन। अगला प्रश्न है, वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि है विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन या प्रयोगशाला। इसका सही आंसर है डी, प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं संश्लेषण, आगमन, विश्लेषण या निगमन। इसका सही आंसर है सी, विश्लेषण। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है नियोजन, निर्देशन, शिक्षण या बजट बनाना। इसका सही आंसर है, शिक्षक से संबंधित नहीं है पूछा गया है। इसका सही आंसर है डी, बजट बनाना। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है पता करना, सीखना, सोचना या खोज करना। इसका सही आंसर है डी, खोज करना। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है निगमन, प्रोजेक्ट, भाषण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है देखो, सुनो और समझो, करके सीखना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, करके सीखना। अगला प्रश्न है, किस विधि में छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन या निगमन। इसका सही आंसर है ए, विश्लेषण। अगला प्रश्न है, निगमन विधि में प्रयुक्त होता है सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल या ये सभी। इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, किस विधि में मौलिक एवं रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाता है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि या प्रोजेक्ट विधि। इसका सही आंसर है सी, आगमन विधि। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है एस.एस. स्टीवेंस, हेल्मस्टेडर, ब्रैडफील्ड, मोरेडॉक। इसका सही आंसर है ए, एस.एस. स्टीवेंस। अगला प्रश्न है, गणित प्रयोगशाला का प्रत्यय बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है नवीन, प्राचीन, दोनों या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, नवीन। ठीक है, तो ये 80 प्रश्न रहे गणित शिक्षण से संबंधित। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और ऐसे ही अन्य एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें शोध ज्ञान क्लासेस को। धन्यवाद।